मध्य प्रदेश के सियासत और विकास की दिशा को लेकर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा रोड मैप पेश किया। प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने न सिर्फ प्रदेश के विकास मॉडल को सामने रखा बल्कि विरोधियों को भी कड़ा जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि प्रदेश में सीएम प्रगति पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसके जरिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सरकारी परियोजनाओं की निगरानी की जाएगी। इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही तय होगी और विकास को नई रफ्तार मिलेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। एमपी में शुरू हुआ सीएम प्रगति पोर्टल। एआई की मदद से होगी सरकार प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग। सीएम मोहन बोले 2,61,000 करोड़ की परियोजनाएं पूरी, 5,24,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर काम जारी। एमपी के विकास को मिलेगी नई रफ्तार। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जैसे जैसे दिन का प्रकाश बढ़ता है वैसे ही मध्य प्रदेश में विकास का उजाला भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि तकनीक के सहारे योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो ताकि काम समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब तक 2,61,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 5,24,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। और राज्य और केंद्र के बीच में जो समन्वय हुआ और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में केवल आपको ये आंकड़े में ही ध्यान में आ जाएगा कि 108 परियोजना तो पूर्ण हो गई, उसमेमें 2,61,340 करोड़ की ये सफलतापूर्वक चालू हो गई और ये 5,24,471 की 101 योजना ये कार्यान्वयन में है और सक्रिय निर्माण चल। आपके राज्य का कहीं अच्छा आंकड़ा हो तो हम विधानसभा में उसको भी सुनेंगे, लेकिन ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के काम करने का तरीका है। मैं तो ये देख के आनंद आ गया 49% की प्रोग्रेस और 67% की ये जो आपने आंकड़ा बताया है, और इसी के साथ साथ ये लंबी बातें तो क्या है, लेकिन सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से होने वाली बैठकों में सबसे पहले प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा होती है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच मजबूत समन्वय है, जिससे विकास योजनाओं को गति मिल रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश से विशेष लगाव रहा है। कोनों में चीते छोड़ना हो या प्रदेश में जन्मदिन मनाना, हर मौके पर मध्य प्रदेश को प्राथमिकता मिली है। सच में 20 परियोजना अधोसंरचना की पूरी हो गई, 19 कार्यान्वयन में है, 97% की सफलता है। और केंद्र योजनाओं में रेल मंत्रालय की 14 परियोजना, सड़क मंत्रालय की 13 परियोजना, विद्युत मंत्रालय की 5 योजनाएं और रिन्यूएबल एनर्जी को तो ऐसा प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हमारे यहाँ सबसे भाग्य से इसी तीनों तरह की रिन्यूएबल एनर्जी की संभावना है। और वनों के मसले भी हमारे पास बहुत है, लेकिन वनों के मामले में भी, और ये प्रधानमंत्री जी की उदारता भी है कि हमारे यहाँ राज्य में आके चीते भी छोड़ते और जन्मदिन भी मनाते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से हमारा पूरा ये कपास का किसानों का 6 लाख किसानों का जीवन बदलने का कितना बड़ा निर्णय है। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों को 20 वर्षों तक जीएसटी में राहत देने जैसे फैसलों को प्रधानमंत्री के बड़े दृष्टिकोण का उदाहरण बताया। राजनीतिक सवालों पर मुख्यमंत्री ने फूल सिंह बरैया के बयान और SC/ST वर्ग को लेकर चल रही राजनीति पर भी तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वे दूसरे दलों की अंदरूनी राजनीति पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन भाजपा ने आदिवासी समाज को देश का राष्ट्रपति बना दिया है और छत्तीसगढ़, ओडिशा जैसे राज्यों में मुख्यमंत्री बनकर अपनी प्रतिबद्धता साबित की है। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारे देश के साथ विकास का भी और विकास के साथ भविष्य की आवश्यकताओं का दृष्टिकोण भी कितना युक्ति युक्त होना चाहिए, या इसको ज्यादा शब्द और प्यूरिफाई बोलो तो तीक्ष्ण होना चाहिए कि आज मैं जब थोड़े दिन पहले असम की यात्रा से लौट के आया हूँ और असम के अंदर नागालैंड, मिजोरम और ये जब हमने इन्वेस्टर समिट की तो इस प्रकार से जब उनने बात, वहाँ एक पंजाब के एक सरदार जी आए हुए थे इन्वेस्टमेंट कर लिए वहाँ के मुख्यमंत्री और उनसे बात करने, तो मैंने कहा आप हमारे यहाँ करो, तो हमने कहा आपके यहाँ क्या दे रहे हो, तो हमने कहा हम भी वही दे रहे हैं, 100 करोड़ की होटल डालोगे 30 करोड़ का आपको अनुदान दे देंगे। उन्होंने कहा ये तो हो गया, अब जीएसटी में क्या कर रहे हो। अब हमारा तो दिमाग घूम गया, जीएसटी में क्या करें हम, तो जीएसटी तो भारत सरकार करेगी, जीएसटी तो जो लगेगी वो तो लेना पड़ेगी। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पूर्वोत्तर राज्यों में भारत सरकार के द्वारा 20 साल तक जीएसटी भी माफ कर दिया। अब ये जो दृष्टिकोण है कि पूर्वोत्तर राज्यों का डेवलपमेंट कराना है, तो उनको ये अलग से और क्या प्रमोशन कैसे देना चाहिए। उन्होंने कहा ये
प्लाट और भूखंड और इनकी व्यवस्थाओं की जो लागत और उस सब में भी, तो बॉर्डर के अंदर तक सड़क पहुंचाना, बॉर्डर के अंदर तक रेल की लाइन डलवाना भविष्य में चुनौती के लिए आने वाले समय में जब देश की सीमा सुरक्षित होगी तो देश अच्छा चलेगा। तो ये जो भविष्य की दृष्टि से योजना बनी, और आज भी देखो कितनी अच्छी बात, अभी अनुराग जी बता ही रहे थे कि ये गोंदिया जबलपुर की बात करें तो गोंदिया जबलपुर बोलने से केवल नाम दिया। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की यह प्रेस वार्ता साफ संकेत देती है कि मध्य प्रदेश में अब विकास की रफ्तार तकनीक के ट्रैक पर दौड़ेगी। सीएम प्रगति पोर्टल के जरिए पारदर्शिता, जवाबदेही और तेज निर्णय प्रक्रिया से प्रदेश के विकास को नई दिशा मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।